नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध स्थान सीतामढ़ी के बारे में। ये बिहार के सीतामढ़ी जिले का एक प्रमुख शहर है और माना जाता है कि यहीं पर हिंदू महाकाव्य रामायण की प्रमुख पात्र सीता का जन्म हुआ था। बिल्कुल। सीतामढ़ी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। यहाँ की प्रमुख पहचान जानकी मंदिर से भी जुड़ी हुई है, जो सीता माता के जन्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। हर साल हजारों तीर्थयात्री यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। आपको क्या लगता है, इस मंदिर का महत्व लोगों के लिए क्या है? देखो, जानकी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये लोगों के विश्वास, सांस्कृतिक पहचान और उनके धार्मिक जीवन का भी हिस्सा है। जब लोग यहाँ आते हैं तो ये सिर्फ पूजा अर्चना करने का मामला नहीं होता, बल्कि यह सीता माता के प्रति श्रद्धा और उनके आदर्शों को अपनाने का भी मामला होता है। हाँ, बिल्कुल। और सीतामढ़ी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी बहुत दिलचस्प है। ये शहर कई प्राचीन राजवंशों और संस्कृतियों का हिस्सा रहा है। क्या आपको लगता है कि सीतामढ़ी का इतिहास आज भी स्थानीय लोगों के जीवन पर प्रभाव डालता है? जरूर। इस शहर का इतिहास, यहाँ के लोग और उनकी जीवन शैली, सभी कुछ इस सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि स्थानीय त्योहारों, रीति रिवाजों और गीतों में रामायण की कथाएं और सीता माता के जीवन के पहलू अब भी जीवित हैं। यही चीज शहर की असली पहचान है। और बात करें अगर यहाँ की अर्थव्यवस्था की, तो जैसे आपने बताया, यह मुख्य रूप से कृषि आधारित है। क्या आपको लगता है कि यहाँ के कृषि क्षेत्र में कोई खास बदलाव या विकास हो रहा है? हाँ, समय के साथ कृषि में कुछ आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी बढ़ा है, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार अभी भी पारंपरिक खेती है। सीतामढ़ी के लोग खेती पर बहुत निर्भर हैं, लेकिन कुछ नए कृषि कार्यक्रम और योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जिनसे किसानों की स्थिति में सुधार हो सकता है। एक तरह से कहें तो सीतामढ़ी न केवल अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके कृषि क्षेत्र में भी एक अद्भुत संतुलन है, जो यहाँ के लोगों के जीवन का अहम हिस्सा है। हाँ, सही कहा आपने। आखिरकार सीतामढ़ी एक जीवित इतिहास है जो आज भी अपने अतीत को संजोए हुए है। इस शहर की खूबसूरती और संस्कृति को समझना और महसूस करना वाकई एक अद्भुत अनुभव है। सही कहा आपने। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। सीतामढ़ी के बारे में अगर आपके पास कुछ और जानकारियां हैं या आप कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमें जरूर बताएं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और ध्यान रखें, हर जगह एक कहानी छिपी होती है, बस उसे समझने की जरूरत होती है।